एक दिन अकबर और बीरबल एक सुबह के समय अपने आवास में बैठे हुए थे। अकबर मुगल साम्राज्य के शासक, एक बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। वह अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ समय समय पर विचार विमर्श करते थे। बीरबल उनके मुख्य मंत्री और सलाहकार, विवेकी और चतुर व्यक्ति थे, जिनका अकबर को विश्वास था। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या है आज की कहानी? एक मंत्री ने कहा, महाराज, आज की कहानी बहुत ही रोचक है। यह एक गरीब किसान की है, जिसे एक अमीर व्यापारी के साथ एक अद्भुत विवाद हो गया है। अकबर ने उत्साह से कहा, ठीक है, वह किसान को यहाँ लाओ। मैं उसकी कहानी सुनना चाहता हूँ। कुछ समय बाद वह किसान अकबर के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उसने अपनी बात कही, हुजूर, इस अमीर व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया है। वह मुझसे मेरी जमीन छीन रहा है। अकबर ने उसकी सुनी और फिर अपने मंत्रियों से कहा, इस मामले की जांच करो और तत्काल न्याय कीजिए। मंत्रीगण ने मामले की जांच की और पाया कि किसान की बात सही थी। अमीर व्यापारी ने उसकी जमीन छीन ली थी। अकबर ने इसे अधिक समझने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे यह समझने में मदद करें कि किसान के साथ धोखा क्यों किया गया। अकबर ने उत्तर दिया, यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। हमें इसे ठीक करना होगा। बीरबल ने उस अमीर व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुमने क्यों किसान की जमीन छीन ली? अमीर व्यापारी ने उत्तर दिया, बीरबल जी, मैंने केवल अपने व्यापार के लिए वह किया। मेरे व्यापार को विस्तारित करने के लिए मुझे उस जमीन की आवश्यकता थी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, लेकिन यह अन्यायपूर्ण है। आपको उस किसान की जमीन वापस करनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार बीरबल किया की एक और बहुत अमीर ही व्यापारी प्रसिद्ध से कहानी कहा, है, तुम्हें जो उस उनके किसान द्वारा की की गई जमीन है। वापस करनी चाहिए। यह एक दिन की घटना है जब अकबर ने बीरबल से एक चुनौती दी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत ही चतुर और बुद्धिमान हो। क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हुजूर, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अकबर ने कहा, अच्छा, तो मेरे लिए यह वस्त्र बाजार से लाओ, जो न कभी पुराना हो और न ही कभी नया। बीरबल ने वचन निभाया और अगले दिन बाजार में गया। वहां पर उसने एक बुजुर्ग व्यापारी को देखा जो वस्त्र बेच रहा था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास वह वस्त्र है जो न कभी पुराना हो और न ही कभी नया? व्यापारी ने अपने वस्त्रों के बीच खोज की और फिर एक वस्त्र को बाहर निकाला। बीरबल ने वस्त्र को देखा और यह देखकर उसे यकीन हो गया कि यह वस्त्र अकबर की चुनौती के लिए उपयुक्त है। इसलिए उसने व्यापारी से वस्त्र की कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा, इसकी कीमत 1000 सोने की मुद्राओं में है। बीरबल ने उससे कहा, ठीक है, मैं आपको इसकी कीमत देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। व्यापारी ने पूछा, कौन सी शर्त है? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि आपको इस वस्त्र की कीमत केवल तभी मिलेगी जब आप इसे अकबर के सामने प्रस्तुत करोगे। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर स्वीकार कर लिया। बीरबल ने उससे वस्त्र की कीमत चुका दी और फिर वह अकबर के पास वापस आया। अकबर ने पूछा, तुम्हारे पास वह वस्त्र है जो मैंने मांगा था? बीरबल ने हाँ कहा और उसने वस्त्र को अकबर के सामने रखा। अकबर ने वस्त्र को देखा और हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो बिल्कुल ही नया है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, आपने कहा था कि मुझे वह वस्त्र लाना है जो न कभी पुराना हो और न ही कभी नया। की कहानी। यह वस्त्र मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके नजरबंद मंत्री बीरबल की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कहानी उनकी दोस्ती, बुद्धिमत्ता और अनुभवों का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करती है।
अकबर मुगल साम्राज्य का बहादुर और न्यायप्रिय शासक था। उन्होंने बीरबल को अपना मुख्यमंत्री बनाया था, जिसकी चालाकी और चतुराई का अकबर को पूरा भरोसा था। एक दिन अकबर ने अपने सभी मंत्रियों से एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मुझे वह वस्त्र ला सकते हो जो ना तो पुराना हो और ना ही नया? सभी मंत्रियों के चेहरे में विचार का अभाव था, लेकिन बीरबल थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, हाँ हुजूर, मैं ऐसा वस्त्र ला सकता हूँ। अकबर ने उसे एक सप्ताह का समय दिया और उसे वस्त्र लाने के लिए भेज दिया। बीरबल ने अपनी समझदारी और चतुराई का उपयोग करते हुए वस्त्र खरीदने का निर्णय लिया। बीरबल बाजार में गया और वहां एक व्यापारी के पास पहुंचा जो वस्त्र बेच रहा था। बीरबल ने व्यापारी से कहा, मुझे वह वस्त्र चाहिए जो ना तो पुराना हो और न ही नया। व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आपने कभी ऐसा वस्त्र सुना है? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने धैर्य से उत्तर दिया, हाँ मैं जानता हूं कि यह मुश्किल है, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप ऐसा वस्त्र मुझे दिखा सकते हैं। व्यापारी ने देखा कि बीरबल की आंखों में उसके विश्वास की किरणें थीं। उसने अपने दुकान में जाकर एक वस्त्र निकाला और उसे बीरबल को प्रस्तुत किया। बीरबल ने वस्त्र की गुणवत्ता को देखा और यह तत्काल अकबर के पास ले गया। अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह कैसे हो सकता है? तो क्या यह नया है या पुराना? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसे ना तो पुराना माना जा सकता है और न ही नया। यह वस्त्र अद्वितीय है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को सराहा और अकबर और बीरबल विचारों का संगम। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानी हमेशा से लोगों के बीच प्रसिद्ध रही है। उनकी दोस्ती, समझदारी और चतुराई ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। यहाँ एक ऐसी घटना का वर्णन है जो अकबर और बीरबल के बीच हुई। एक बार अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे वह वस्त्र चाहिए जो न तो पुराना हो और न ही नया। क्या तुम ऐसा कुछ ढूंढ सकते हो? उनके सभी मंत्री चिंतित थे, लेकिन बीरबल ने अकेले ही समझा के साथ कहा, हाँ हुजूर, मैं ऐसा कुछ ढूंढ पाऊंगा। बीरबल ने एक हफ्ते का समय लिया और बाजार में गया। वहां उसने एक व्यापारी को देखा जो अद्वितीय वस्त्र बेच रहा था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या आपके पास वह वस्त्र है जो न तो पुराना हो और न ही नया? व्यापारी ने हंसते हुए उत्तर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? परंतु आपके लिए कुछ विशेष है, आइए मेरे पास आइए। व्यापारी ने अपने दुकान में बीरबल को ले गया और उसे एक अद्वितीय वस्त्र दिखाया। यह वस्त्र न तो पुराना था और न ही नया। बीरबल ने तत्काल व्यापारी से वस्त्र की कीमत पूछी। व्यापारी ने कहा, इसकी कीमत 1000 सोने की मुद्राओं में है। बीरबल ने उससे कहा, मैं इसकी कीमत तुम्हें दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। व्यापारी ने पूछा, कौन सी शर्त है? बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि तुम्हें इस वस्त्र की कीमत मिलेगी तब जब तुम अकबर के सामने इसे प्रस्तुत करोगे। व्यापारी ने थोड़ी देर सोचा और फिर स्वीकार कर लिया। बीरबल ने व्यापारी को उसकी मांग पर पूरी कीमत दी और वस्त्र को अकबर के सामने रखा। अकबर ने देखा और पूछा, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों वस्त्र लाया है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह वस्त्र न तो पुराना है और न ही नया। इसलिए मैंने यह सोचकर आपके लिए लाया कि यह आपकी मांग को पूरा करेगा। एक बार की बात है, अकबर बादशाह और उनके नजरबंद मंत्री बीरबल के बीच एक बहुत ही मजेदार घटना घटी। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से कहा, मैंने सुना है कि बीरबल के पास बहुत अद्भुत समझ और बुद्धि है। क्या वह मुझे कोई चीज दिखा सकता है जो न तो पुरानी हो और न ही नई? मंत्रियों ने यह सुनकर चिंतित होकर अकेले ही बीरबल के पास गए और उन्हें समझाया कि बादशाह ने उनसे ऐसी कोई चीज दिखने को कहा है जो न तो पुरानी हो और न ही नई।
बीरबल ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर मैं आपकी मदद करूंगा। बीरबल ने 1 हफ्ते का समय लिया और उसके बाद राजमहल में एक सभा का आयोजन किया। बीरबल ने अकबर और सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया। सभा के दौरान बीरबल ने अपने पास एक चीज रखी और कहा, यह वस्त्र न तो पुराना है और न ही नया। अकबर और सभी मंत्रियों ने उसे देखा और हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह वस्त्र न तो पुराना है और न ही नया। इसकी कहानी है कि फिर बीरबल ने अपनी कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रामू था। एक दिन रामू को अपने खेत में खाद डालनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि वह अपने पुराने वस्त्र को बेचकर खाद खरीदेगा। उसने अपने पुराने वस्त्र को बाजार में बेचा और खाद खरीद ली। अकबर और सभी मंत्रियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उनकी कहानी से प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि बीरबल की चालाकी और समझ कितनी अनूठी और बेहद महत्वपूर्ण है। इसके बाद से अकबर और बीरबल की दोस्ती और साझेदारी में और भी मजबूती आई। बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच कई रोचक और शिक्षाप्रद किस्से हुए हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो उनकी चतुराई और समझदारी का परिचय कराती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, मुझे एक ऐसा वस्त्र चाहिए जो न तो पुराना हो और न ही नया। क्या तुम मेरी इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल हुजूर, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। अगले दिन बीरबल ने एक दुकान में जाकर एक अजीब सा वस्त्र खरीदा। वह वस्त्र न तो पुराना था और न ही नया, बल्कि उसमें कुछ विचित्रता थी। अकबर ने उसे देखा और पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? तुमने मेरे विचार के अनुसार यह वस्त्र कैसे चुना? बीरबल ने अपनी कहानी सुनाई, हुजूर, यह वस्त्र एक दरिद्र आदमी के पास था, जिसने उसे डोरी बाजार में बेचने के लिए लाया था। उसने कहा कि यह वस्त्र न तो पुराना है और न ही नया, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा है जो उसके लिए निराशा भरा था। मैंने समझा कि यह वस्त्र हमारी चुनौती के लिए उपयुक्त हो सकता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे बड़ा ही आदर से गले लगा लिया। वह उसे अपने विचारों का सम्मान किया और उसे अपने समक्ष उसके उपायों की विशेषता के बारे में समझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझ की मान्यता किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है, चाहे वह कितनी भी विचित्र या असामान्य क्यों न हो। बीरबल की चालाकी और समझदारी हमेशा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विचारों में उत्तमता लाएं और हर समस्या का समाधान निकालें। अकबर और बीरबल, दोस्ती और चतुराई की कहानी। मुगल साम्राज्य के सम्राट अकबर और उनके नजरबंद मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा लोगों के दिलों में बसी हैं। उनकी अनोखी दोस्ती और चतुराई के किस्से आज भी हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए बुद्धिमत्ता और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो उनकी अद्भुत दोस्ती को दर्शाती है। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक मंत्री समूह को बुलवाया और उनसे पूछा, क्या तुम मुझे वह वस्त्र ला सकते हो जो न तो पुराना हो और न ही नया? सभी मंत्री स्तंभित हो गए, पर बीरबल ने एक अलग नजरिया लिया। वह बोले, हाँ महाराज, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अकबर ने उसे 1 सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने सप्ताह के बाद वह वस्त्र ढूंढने का काम शुरू किया। उन्होंने बाजार में विभिन्न दुकानों की जांच की, लेकिन कोई उपयुक्त वस्त्र नहीं मिला। तब उन्होंने एक गरीब व्यक्ति के पास जाकर एक पुराना परंपरागत वस्त्र देखा। वह वस्त्र न तो पुराना था और न ही नया, पर उसमें विशेषता थी।